डिस्कस कर रहे थे और आज भी हम लोग फिर एक नया क्वेश्चन और नए नंबर के साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं। और आज देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि पहले हम लोग रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन जिसमें पोटेंशियल निकालना होगा किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस या टर्मिनल पोटेंशियल निकालना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, इन सब टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो बच्चों जैसा कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, मैंने आपको पहले ही रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को पढ़ा रखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। सिमिलर वी विल अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट। बेटा क्या है, मैंने बोला था एक टर्मिनल चूज कर लेते हैं और उस टर्मिनल से करंट का फ्लो स्टार्ट करा देते हैं। यहाँ से करंट को हम लोग फ्लो कराएंगे। ये देखिए करंट इस टर्मिनल से फ्लो करेगी आते हुए, जो करंट यहाँ से मान लीजिए आई करंट थी, ये आई करंट यहाँ से होते हुए यहाँ तक आएगी और इस ज्वाइंट में पहुंच के यहाँ पे देखिए तीन पार्ट में करंट स्प्लिट हो जाएगी। कोई एक करंट यहाँ पे चली जाएगी जिसको हम लोग I1 बोल दें, यहाँ पे कोई एक करंट जाएगी जिसे I2 बोल दें और एक करंट यहाँ जाएगी जिसे हम लोग I3 बोल दें। अगर तीन पार्ट्स में हमने करंट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा तो देखेंगे ये I1 करंट पूरी इसी पूरे इस 4 ओम में, फिर इस 4 ओम में, फिर इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो करते हुए जाएगी। यानी कि I1 करंट ही इस टर्मिनल में इस वाले सर्किट में यहाँ तक I1 करंट ही फ्लो करेगी। फिर बात आती है I3 करंट की। I3 करंट 2 ओम के रेजिस्टेंस से होते हुए इस 2 ओम के रेजिस्टेंस से होते हुए इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में जाएगी और फाइनली यहाँ पे आ जाएगी जो कि I3 है। और I2 अपना पाथ चेंज नहीं करेगी क्योंकि यहाँ से होते हुए वो यहाँ पहुँच जाएगी जिसे हम लोग I2 बोल दे रहे हैं I2। और ये फाइनली जंक्शन में मीट करेंगी सारी करंट, ये करंट, ये करंट, ये तीनों एक पॉइंट पे मीट करेगी और बेटा बाहर निकल आएगी फिर से आई करंट। और ये आई करंट जो यहाँ पे थी वही करंट इस 6 ओम के रेजिस्टेंस से फ्लो कर रही होगी। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब करना क्या है कि ये तीनों सेम करंट यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रही, करंट I1 ही इन तीनों का रेजिस्टेंस जा रही होगी, तो यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन सीरीज फॉर्मेशन में होगा। तो यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं जिसको हम लोग R डैश बोल लेते हैं। क्या बोलेंगे, 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम ऐड होके कितना आ जाएगा, 4 4 8 प्लस 12 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा R डैश। R डैश कितना आ जाएगा बच्चों, 12 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो इस वाले सर्किट के थ्रू अगर इसके अक्रॉस देखेंगे तो 2 ओम में I3 करंट सेम करंट जा रही होती है। यानी कि ये भी कैसे फॉर्मेशन में, सीरीज फॉर्म में है, ऐड में है। इनके रेजिस्टेंस को यानी कि इन तीनों के रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो एक रेजिस्टेंस आता है जिसे R डबल डैश बोलते हैं। तो 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, 2 प्लस 2 प्लस 2 ओम में कितना आ जाएगा बच्चों, R डबल डैश की वैल्यू 6 ओम में आ जाएगी। 6 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा जब इन तीनों को हम लोग कंबाइन किए होंगे। फिर देखेंगे बेटा इसका अगर एक रिड्यूस करते हुए हम डायग्राम अगर बना के आपको दिखाएं किस तरीके से हो रहा होगा सीन ये है कि बेटा ये रेजिस्टेंस इस तरीके से होगा, ये वाला रेजिस्टेंस 5 ओम का है, इनका कंबाइन किया होगा तो एक रेजिस्टेंस इस तरीके से कुछ आ जाएगा जो R डैश होगा। क्या होगा भैया, R डैश होगा। और यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है ऑलरेडी और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक रेजिस्टेंस बनाया है हमने जो कैसा है, R डबल डैश है, R डबल डैश है और बाहर एक अपना 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा ही है। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा जब इसको हम लोग इंप्रूव करेंगे, लेकिन इनको कंबाइन करेंगे तब। अब R डैश की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 12 ओम और R डबल डैश की वैल्यू आई है 6 ओम। ये 6 ओम, ये 12 ओम और ये 4 ओम। और हमको पता है यहाँ पे I1 करंट, यहाँ I2 और I3 तीनों में अलग अलग करंट जा रही होगी और हमको पता है कि करंट डिवाइड हो जाती है इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे तो इनके कॉम्बिनेशन से एक रेजिस्टेंस बनेगा जिसे R डबल डैश बोल देते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे भैया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पहली बात तो 1/R ट्रिपल डैश फॉर्मूला लिखा जाएगा। ट्रिपल डैश का बेटा यहाँ एक डैश, दो डैश या ट्रिपल डैश का मतलब ये है कि इसका कॉम्बिनेशन कितना आता है या इसका कॉम्बिनेशन कितना आता है। अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन ये जैसे जोड़ा जाएगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगे तो कितना आएगा ये देखेंगे हम लोग। तो क्या होगा भैया, R डैश ये है, इसकी वैल्यू है 4 ओम और इसका
जोड़ा हुआ जो आंसर आया होगा, इसको कंबाइन किए होंगे तो 6 ओम का आया हुआ होगा। तो भैया इनका क्या कॉम्बिनेशन आएगा, 1/12 प्लस 1/4 ओम प्लस 1/6 ओम, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किए जाएंगे। जब इनको पैरेलल फॉर्मेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे तो बेटा एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा, 12 1 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होगा एंड 6 2 जा 12, 3 2 5 5 1 6, 1/r ट्रिपल डैश की वैल्यू आ जाएगी 6/12, इसको डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, r ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 ओम। 2 ओम का रेजिस्टेंस इन सब का कॉम्बिनेशन करने पे आया हुआ होगा। जो अब इन तीनों से जो हमने इनको पैरेलल में जोड़ा था, अब अगर फिर से इसको दिखाना चाहें कि किस तरीके का बनेगा तो बेटा ये इस तरीके से कुछ बन के आ जाएगा हमारे सामने डायग्राम। ये कितने ओम का था भैया, ये 5 ओम का ही है, ये 5 ओम का ही है। ये इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बना था जो कि r ट्रिपल डैश आया हुआ होगा, r ट्रिपल डैश जिसकी वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2 ओम, और इधर बाहर जो लगा हुआ था 6 ओम का रेजिस्टेंस था, 6 ओम का रेजिस्टेंस था। ये टर्मिनल ए था, ये टर्मिनल बी था। अब बेटा देखिए जो करंट यहाँ से जा रही होगी वही करंट वहां पे निकल रही थी, यानी कि तीनों के तीनों अब सीरीज फॉर्मेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकालेंगे जिसको R इक्विवेलेंट या R टोटल जो हमें दे देगा, तो R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला अगर लिखें R इक्विवेलेंट या R टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर निकालना होगा तो 5 ओम प्लस R डबल ट्रिपल डैश प्लस 6 ओम। सब सीरीज फॉर्मेशन में कोई करंट डिवाइड नहीं हो रही होगी, कितना आएगा 5 प्लस 6, 5 किए होंगे प्लस 2 ओम पहले लिखेंगे क्योंकि R डबल डैश है, फिर 2 ओम प्लस 6 ओम जोड़ लेंगे, 5 2 7 7 6 13, तो R इक्विवेलेंट या R टोटल की वैल्यू 13 ओम आ जाएगी। यही हमको कैलकुलेट करना था कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, RAB, यानी रेजिस्टेंस AB के टर्मिनल कितना है, कितना कॉम्बिनेशन करने पे कितना रेजिस्टेंस आता है, हमको ये कैलकुलेट करना था। बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से हमारे सामने, कुछ इसको सॉल्व करना है अगर हमको तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाना है बेटा। अब देख लीजिए करंट यहाँ से फ्लो कर रही होगी, यहाँ पे वही सेम करंट आएगी, यहाँ से दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी I1 और I2 में, और फाइनली देखिए जो करंट I1 यहाँ जा रही होगी वही करंट यहाँ से भी होते हुए जाएगी, और I2 करंट ये जो है ये सेम करंट इसमें होते हुए फाइनली बाहर फिर से I करंट निकलेगी, फाइनली I करंट ही बाहर निकल जाएगी। तो बेटा पता ही चलता है ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी इनकी कॉम्बिनेशन आएगा वो इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो चुकी है। तो पहले बेटा इनका कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, जैसे हम लोग R डैश बोल देते हैं, R डैश 10 प्लस 10 मिलाएंगे कितना जाएगा 20 ओम का, कितना मिला आएगा 20 ओम का। फिर ये और ये पैरेलल में, ये 20 ओम और ये 5 ओम आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, कितना है भैया, तब उस टाइम पे R डबल डैश निकालते हैं, R डबल डैश इनका और इनका इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ रेजिस्टेंस और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, उससे निकालेंगे तो 1/5 प्लस 1/R डैश, और R डैश की बेटा वैल्यू कितनी थी 20, तो हम डायरेक्ट 20 पुट करेंगे, कितना 20 पुट करेंगे, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए 1/5 कॉमन ले लेते हैं, अगर 1/5 कॉमन ले लें कितना बचेगा 1 प्लस 1/4, सिंपली सॉल्व कर लेंगे 1/5 इंटू 4 4 1 जा 4 1 5 5/4 कट जाएगा बेटा, 1/R डबल डैश, R डबल डैश की वैल्यू 1/4 या फिर R डबल डैश 1/R डबल डैश की वैल्यू 1/4 आई हुई है, तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R डबल डैश की वैल्यू जो आएगी वो 4 ओम आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4 ओम। कैसे किया 1/5 लिखा हुआ था, 1/5 दोनों में कॉमन दिख रहा था, बाहर ले लिए 1 प्लस 1/4, 4 1 जा 4, फिर सिंपली कैलकुलेशन किया गया, मैथमेटिक्स लगी है और आपने R डबल डैश की वैल्यू निकाल ली, यानी कि इनके कॉम्बिनेशन से
जो बना हुआ, अगर आपको चाहिए कि सर डायग्राम बना के दिखा दीजिए कैसे हुआ होगा, तो बेटा कुछ इस तरीके से रेसिस्टेंस लगे होंगे, कुछ इस तरीके से रेसिस्टेंस ये लगे हुए थे और हम लोगों ने इसको बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व कर लिया है। ये 2 ओम था, यहाँ पे ये 3 ओम का है, ये 10 ओम, फिर 10 ओम और ये 5 ओम का था। तो इनको पहले सीरीज में ऐड किया गया और सीरीज में बनने के बाद में इसको इसके साथ पैरेलल कंबाइन किया गया और जितना भी आएगा वो एक नया रेजिस्टेंस हमारे पास में 4 ओम का आया हुआ है। अब जो इसको सॉल्व करते हुए होने के बाद जो आएगा रिजल्ट वो कुछ इस तरीके से, पिछला डायग्राम जो बना था सिमिलर ऐसे ही तो बना था। 3 ओम, ये बेटा 3 है, 3 ये कितना है 3, ये है R डबल डैश की वैल्यू कितनी थी 4 ओम की, और फाइनली ये 2 ओम है और हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना होगा, यानी कि RAB जिसको कहेंगे। तो RAB इज इक्वल टू द 3 ओम प्लस R डबल डैश की वैल्यू 4 ओम प्लस 2 ओम, इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर 43779। तो AB के बीच जो रेजिस्टेंस था वो 9 ओम का आ जाएगा। 437 प्लस 2 9 ओम का आ जाएगा। पहले क्या किया, इनको दोनों को पैरेलल, ये दोनों सीरीज से जितना भी आता है 20 ओम उसको इसके साथ पैरेलल कंबाइन कर लिए, एक R डैश पता था, R डबल डैश निकाल लिया, R डबल डैश की वैल्यू 4 ओम आ गई और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन में है, हमने ऐड कर लिया सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा करके, हमारे पास इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पता चल गया है। तो बेटा देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन ये है, इसमें एक ग्राफ बनाया गया है V और I के रिस्पेक्ट में, यानी कि V वर्सेस I ग्राफ है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया गया है जो कि 2 वायर्स के हैं, एक वायर A होगा, एक वायर B है। A और B के ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट हैं, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, बट स्लोप डिफरेंट। तो बताना है आपको ये है कि कौन सा वायर इसमें सीरीज फॉर्मेशन में है और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन में या कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, which one is the series and which one is the parallel is in the parallel combination, हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो जब इस क्वेश्चन को कर रहे थे तो आपको हमने जब कॉन्सेप्ट बताया था इस चैप्टर में, इसके ग्राफ के रेस्पेक्ट में जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो बताया था आपको कि ये स्लोप है, क्या है बेटा, ये स्लोप है। मान लीजिए ये थीटा ए वायर है तो थीटा ए बोल देंगे, और ये बी वायर के साथ बना रहा होगा ये थीटा बी बोल देंगे। तो कौन सा स्लोप बड़ा है, जब मैंने स्लोप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो कौन सा स्लोप बड़ा है बेटा, थीटा बी इज ग्रेटर देन द थीटा ए। और आपको याद होगा स्लोप ही होता था रेजिस्टेंस के बराबर में, क्या होता था, स्लोप जो होता था डेल्टा वी बाई आई होता था, या फिर यही रेजिस्टेंस के बराबर में होता था, हमने बताया था ये चीज। तो बेटा जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि नहीं होगा, स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो जिसका स्लोप ज्यादा, स्लोप बी वायर का ज्यादा, तो उसका रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा, रेजिस्टेंस ऑफ द बी वायर इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द ए। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप तो आंसर दे दिए जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। बट आपसे पूछा गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन है, और या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों में से कोई एक पूछ ले, दोनों पूछ ले कि पैरेलल सीरीज कौन सा कॉम्बिनेशन में होंगे, कौन सा वायर कौन से कॉम्बिनेशन। तो बेटा आपको याद होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आता था वो उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो सबसे छोटा होता था उससे भी छोटा आता था, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं उनमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़ा होता था उससे भी बड़ा आता था, यानी कि रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा होता है जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम। तो भैया रेजिस्टेंस किसका कम है, वायर ए का, तो वायर ए इज इन द सीरीज फॉर्मेशन, तो भैया कॉम्बिनेशन, तो वायर ए इज इन दी, ये तो पता चल गया कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा होगा किस वायर का। अब बताना ये था कि कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल, तो जिसका रेजिस्टेंस कम है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वायर ए इज इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन
एंड एंड सिमिलरली आप देख सकते हैं कि वायर बी जो होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, इस वजह से रेसिस्टेंस ज्यादा होने वजह रेसिस्टेंस इसमें ज्यादा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा होता है। तो वायर ए इज इन द वायर बी होगी ये, तो वायर बी इज इन दी, इसको सही लिख देते हैं थोड़ा सा, वायर B is in the series combination वायर B जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो बेटा देखिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली जो पुराना कॉन्सेप्ट था वही लगा करके हमने सॉल्व कर लिया। इसमें अब कुछ भी पूछा जाए, रेसिस्टेंस पूछे तो बता देंगे, रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा है अगर ये पूछ लिया जाए तो बेटा जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसकी रेसिस्टिविटी भी तो ज्यादा होगी। तो रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर B इज ग्रेटर देन द रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर A। आपको फॉर्मूला याद होगा R इज इक्वल टू द रो L बाई A, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसकी रेसिस्टिविटी भी ज्यादा होती है। इस क्वेश्चन में हमने सारी चीजें जो भी कुछ क्वेश्चन में पूछा गया होगा उस हिसाब से हम लोग उसका आंसर दे देंगे। बच्चों ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि हमको पोटेंशियल ड्रॉप इन द इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है और टर्मिनल पोटेंशियल बताना है। तो बात ये आती है कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या है या टर्मिनल पोटेंशियल क्या है या ईएमएफ क्या है। इस तरीके के जब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे तो कैसे सॉल्व करना होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम जान जाते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। देखिए क्या है कि बेटा ये जो सेल या बैटरी के जस्ट पास में दिया होता है सेल या बैटरी के, वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अब इसको अंदर तो बना नहीं सकते हैं, इसको कुछ अंदर ऐसे कुछ करते हुए ऐसा कुछ तो बना नहीं सकते हम लोग। तब के केस में क्या करना पड़ा कि सेल को ऐसे दिखाया गया और बाहर एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया। इसका क्या मतलब समझा जाने लगा कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ये है, इस सेल के अंदर रेजिस्टेंस ये है। तो आप जब मार्केट से कोई बैटरी या सेल लेके आते हैं तो जो लिखा हुआ होता है उसपे मान लीजिए 5 वोल्ट 10 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जब अप्लाई करेंगे यानी कि जब आप घर पे लगाएंगे यूज करेंगे उसको, तो इसका मतलब ये नहीं जिस एप्लायंस में लगा रहे होंगे उतना ही पोटेंशियल है। 20 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो वही उस पर ड्रॉप करेगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ कम होगा। क्यों? क्योंकि अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसकी वजह से पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, अंदर कुछ ना कुछ खर्च हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ चला जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप अंदर हो जाता है। तो जो दिया हुआ होता है, जो क्लेम करती है कंपनी, जो भी आया होता है आपके पास सेलों का सेल है, जो भी कोई सेल है, तो जो क्लेम कर रहा होता है वो ईएमएफ होता है। तो मैंने लिख रखा है ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो लिखा हुआ होता है, जो क्लेम किया गया होता है वो ईएमएफ होता है। और टर्मिनल पोटेंशियल निकालने का जो फॉर्मूला होगा, जो टर्मिनल्स पे पोटेंशियल है वो निकालने का फॉर्मूला होता है E माइनस आई, जो टोटल करंट ऑफ द सर्किट इनटू में इंटरनल रेजिस्टेंस, तब हम लोगों का क्या निकल के आता है टर्मिनल पोटेंशियल। तो जैसे ही इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो जो एक क्लेम किया गया हुआ है दैट इज ईएमएफ। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, ईएमएफ जो होगा वो कितना भैया 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट है। और हमको निकालना क्या क्या है भैया, हमको निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप इन 1 ओम रेजिस्टेंस, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, और टर्मिनल पोटेंशियल बताना है, दोनों चीज बतानी है। तब के केस के लिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग V इक्वल टू आई आर लगाएंगे। पहले क्योंकि सेल को टोटल रेजिस्टेंस दिखता है या बैटरी होती है उसको टोटल रेजिस्टेंस दिखता है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला वही चीज यानी कि रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये जो करंट जा रही होगी बेटा, ये आई करंट की यहाँ से जाएगी और सेम करंट आते हुए इसमें से भी वही आई करंट फ्लो करेगी, यानी कि ये और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, जिसको R बोलेंगे। 5 ओम प्लस 1 ओम जोड़ेंगे बेटा, 5 ओम प्लस 1 ओम को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा भैया 6 ओम आ जाएगा। 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब हम लोगों को क्या करना होगा, V इज इक्वल टू द आई आर लगा करके करंट इवैल्यूएट कर लेनी होगी। तो I इज इक्वल टू द V नहीं बोलेंगे अभी, मैंने बोला है इसको E इज इक्वल टू आई आर बोलेंगे अब, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस दिया वो क्या होता है पोटेंशियल, ये क्या है ईएमएफ है। तो अब के लिए इसको E से रिप्रेजेंट करेंगे और E इज इक्वल टू द
V बाई R, अभी तक V से रिप्रेजेंट करते थे, अब E बाई R, इसे E से रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि ये EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हम इसे बोलते हैं। अब बेटा इसको इवैल्यूएट करेंगे, I इज इक्वल टू द 6 2 12 2 एम्पियर, कितनी आ गई करंट, 2 एम्पियर की करंट आ गई हमारे पास। कितनी एम्पियर की करंट आ गई है, 2 एम्पियर की करंट हमारे सामने आ गई है। अब जब हमको 2 एम्पियर की करंट, यानी कि 2 एम्पियर की करंट पता चल चुकी है, अब हमको अगर इंटरनल पोटेंशियल निकालना, इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, ये चीज निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अगर सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है भैया, तो हमको पता होगा, इसको स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्मॉल v से। I पता है 2 है, जबकि करंट रेजिस्टेंस पता है 1 ओम का है, तो इंटरनल से भी इंटरनल बोल दें अगर, पोटेंशियल ड्रॉप, जो पोटेंशियल ड्रॉप वो होगा इन द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट का आ गया। मैंने अब क्या बोला था बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, E माइनस आई आर। हमको I पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, तो हम क्या नहीं निकाल सकते, उसको बहुत ही इजी वे में निकाल लेंगे। क्या होगा, E पता है, E कितना है, टर्मिनल पोटेंशियल निकालना, E माइनस आई आर फॉर्मूला लगाएंगे, जहां पे स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और द बैटरी। तो उस टाइम पे E हमको पता होगा, E कितना है, 12 वोल्ट का है, ये 12 वोल्ट का है, माइनस I कितनी है, 2 एम्पियर की आई हुई है, 2 एम्पियर है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, तो बेटा 12 माइनस 2 निकालेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल, दिस इंप्लाइज दैट में टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है 10 वोल्ट की। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चंस को, इन टाइप के क्वेश्चंस को डील किया जाता है। जब भी कोई पूछेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, जो कि सेल के जस्ट पास लगा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, पूरा का पूरा ये यहाँ पे नहीं ड्रॉप होता है, कुछ ना कुछ अंदर ही ड्रॉप हो चुका होता है। 12 क्लेम कर रही है तो 12 वोल्ट इसके क्रॉस नहीं होगा पोटेंशियल, कुछ कम हो चुका होगा क्योंकि यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करा चुकी होगी। फिर हम लोगों ने इजीली कॉन्सेप्ट लगा लिया, यहाँ पे ईएमएफ जो होता है, जो क्लेम कर रही होती है वो होती है, और पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला बता दिया है, ईएमएफ माइनस आई इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बच्चों, अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप देखिए कुछ इस तरीके से है, और इसमें पूछा क्या क्या गया है, जो भी कुछ पूछा गया है, फाइनली हम आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं बचेंगी इन जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें आपको टोटल रेजिस्टेंस सबसे पहले फाइंड आउट करना है, फिर टोटल करंट बतानी है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, इस ओम जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा वो बताना है, एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, यानी कि हर रेजिस्टेंस से कितनी कितनी अमाउंट की करंट फ्लो कर रही होगी ये बताना है। और इस क्वेश्चन के थ्रू आप सब कुछ फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे। सबसे पहले हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले यहाँ से करंट फ्लो करा देंगे, जिसे हम लोग आई करंट बोलते हैं। यही सेम करंट इस वाले रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगी और फाइनली यहाँ पे पहुंचेगी, और इस पॉइंट पे पहुंचते ही ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, I1, I2 और I3 में। I1, I2 और I3 में ये डिवाइड हो जाएगी। ये I1 यहाँ पहुंचेगी, फिर I2 ये यहाँ पे है और I3 यहाँ पे है। I1, I2 और I3 कुछ इस तरीके से शो कर देंगे। फिर उसके बाद बाहर जो निकलेगी वो I करंट ही होगी, वो I करंट ही होगी, और ये I सेम करंट वापस सेल में चली जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये तीनों हमारे किस फॉर्मेशन में होंगे, किस कॉम्बिनेशन में होंगे। ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि करंट डिवाइड हुई है, इन तीनों को पैरेलल में, और जितना भी आएगा उन सबको सीरीज में फाइनली ऐड कर लेंगे। ये जो कि डायग्राम से देखने से हमको पता चल गया है। पहले इनको सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करेंगे, जिसको 1/r' बोल देते हैं हम लोग, r' से डिनोट करते हैं इनके कॉम्बिनेशन को। 1/6 + 1/2 + 1/3, और फाइनली इनका जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा। 6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6,
3 2 जा 6 एंड फाइनली 1 अपॉन आर डैश, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6/6 एंड दिस इंप्लाइज दैट आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1 ओम। कितना आएगा 1 ओम, यानी कि इसके अक्रॉस टोटल जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम का होगा। ये 4 ओम का है, ये 1 ओम का है, तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे आर टोटल, तो कितना भैया 4 ओम प्लस 1 ओम और फाइनली ये नीचे वाला इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 1 ओम। तो फाइनली टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा 4 1 5 5 1 6 ओम का टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या वायर आ जाएगा। सर्किट है तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 6 ओम का, 6 ओम का टोटल रेजिस्टेंस हमारे सामने इवैल्यूएट हो गया। अब हम लोगों को निकालना ये था टोटल करंट निकालनी थी। टोटल करंट निकालने के लिए V = IR हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये देखिए आपको हमने पहले ही बोल रखा है, ये कैसा है EMF दिया है तो E = IR का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, E = the I × R, स्मॉल I से रिप्रेजेंट किए हैं तो स्मॉल I से ही रिप्रेजेंट करेंगे R टोटल, तो I की वैल्यू आ जाएगी E कितना है 12 वोल्ट अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस है 6 का, 6 2 जा 12 और तो करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आ जाएगी। कितनी एम्पियर, 2 एम्पियर की करंट अब इस सर्किट से फ्लो कर रही होगी। ये टोटल करंट आ गई, यानी कि टोटल करंट की वैल्यू जो आएगी वो 2 एम्पियर की होगी। वो कितने एम्पियर की, 2 एम्पियर की होगी। फिर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना था कि इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बेटा देखते ही मत सॉल्व करना कि 12 वोल्ट का यहाँ पे है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुरंत बराबर करके 12 से सॉल्व कर दो। बेटा देखेंगे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होगा और कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे 4 ओम के रेजिस्टेंस में होगा, जो बचेगा वो इसके क्रॉस होगा। तो बेटा पहले 4 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, अगर इसको निकालना होगा तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालना हो तो V = the I पता चल चुकी थी टोटल करंट जो I देखिए I ही करंट जा रही होगी जिसको कितना है 2 एम्पियर की अमाउंट, तो 2 × 4 कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। कितने वोल्ट का, 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 4 ओम होगा। अब बेटा ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने बताया था अगर हमको टर्मिनल पोटेंशियल निकालना हो कि टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल होता है तो E - I × R लगाते थे। तो बेटा 12 वोल्ट का ये हो जाएगा। अंदर इंटरनल पोटेंशियल अगर निकालना हो, इंटरनल पोटेंशियल V इंटरनल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो I पता है जहाँ पे 2 एम्पियर की करंट जा रही होगी, 2 एम्पियर की हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है 2 एम्पियर की, तो 2 × 1 करेंगे, 2 1 जा 2, तो V इंटरनल की वैल्यू 2 वोल्ट की आ जाएगी। कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट की। 2 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, 8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, तो 12 में से 8 2 10 वोल्ट तो यहीं खत्म हो जाएगा। 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तो यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। 10 वोल्ट तो पोटेंशियल ड्रॉप कर ही जाएगा, तो कितना बचेगा 2 वोल्ट का। तो इसके इस सेल के अक्रॉस एक्चुअली में 2 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इनके अक्रॉस होगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईच पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो बेटा 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस पे, 2 वोल्ट का इस पे और 2 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा। 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस। तो पूछा था 6 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस, तो 6 ओम के रेजिस्टेंस पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। कितने वोल्ट का, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 2 वोल्ट का। फिर करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस पूछा था। बेटा बहुत आसान बन गया है, I1 की वैल्यू निकालनी होगी। I1 = the V/R 2/6 कितना आ जाएगा 1/3। I1 = the 1/3, डेसिमल में निकालना चाहते हैं आप 3 0 0 3 3 जा 9 110 होता है, तो 3 3 जा 9 110, तो कितना I1 आ जाएगा 0.333 एम्पियर में ऐसे बढ़ते हुए I1 की वैल्यू आ जाएगी। हमको I2 कैलकुलेट करना हो, कितना कैलकुलेट करना हो I2, तो I2 = the, अगर हमको इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालना हो, I2 जिसको डिनोट किए हैं, तो V/R कितना आ जाएगा
1 एम्पियर की, कितने एम्पियर की, I2 कितना आएगा 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा। फिर हमको I3 निकालना हो, कितना, I3 इक्वल टू द V बाई R, कितना हो एम्पियर की 2/3, डेसिमल में भी निकालना चाहें 300 हो जाएगा, डेसिमल लगाएं 0 बढ़ जाएगा, 26 3 18 220, फिर 20 आ जाएगा, 6 3 18 है 220, ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएं 0.666 ऐसे एम्पियर में ये कुछ आ जाएगा। इनको कंबाइन करेंगे अप्रोक्सीमेटली कितना 2 एम्पियर की करंट आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमने सारा कुछ निकाल के देख लिया कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल करंट कैसे निकालेंगे, हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्या किया गया, इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ ड्रॉप हुआ होगा, कुछ यहाँ पे ड्रॉप हुआ, इनको जोड़े 8 तो 10 और टोटल कितना क्लेम था 12, तो 12 में से 10 चला जाएगा तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे। फिर हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से रेजिस्टेंस करंट निकाल लिया, I1 इक्वल टू द V बाई R1 लगा दिया, क्योंकि पोटेंशियल सेम था तो सब जगह पोटेंशियल सेम था। और फाइनली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।